अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह आपको बहुत सी पुरसुकून खुशियाँ दे। आज मैं आप लोगों के साथ मोमोज़ की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने इसकी डो तैयार करने के लिए ले लिया है 1 कप मैदा और 1/4 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल किया है। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाऊंगी और इसको अच्छी तरह गूंद लूँगी। इसकी डो के अंदर ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको क्रिस्पी नहीं बनाना बल्कि सॉफ़्ट बनाना है, इसलिए इसकी डो सॉफ़्ट सी तैयार करेंगे। इसको अच्छी तरह से कवर कर दूंगी और 20 मिनट का रेस्ट देंगे। तब तक मैं इनकी स्टफ़िंग तैयार कर लेती हूँ, जिसके लिए 2 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया है और 1 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल किया है लहसुन अदरक चॉप किया हुआ। आप चाहें तो कट करके भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। लहसुन अदरक को मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 30 सेकंड तक जो है वो मैं फ्राई करूँगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब इसके अंदर शामिल कर दूँगी 2 कट की हुई सब्ज़ मिर्ची। ये बात जहन में रहे कि वेजिटेबल्स मोमो में हम वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सब्जियों को नहीं पकाया जाता बल्कि कच्चा पक्का सा रखा जाता है। अब लंबे साइज़ में कट किया हुआ प्याज वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। तकरीबन दरमियाने साइज़ की एक प्याज थी जो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। और अब इसके अंदर शामिल करूंगी 1 गाजर जिसको मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था। आप चाहें तो इसके छोटे छोटे पीस में कट भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे से बहुत छोटी जो है वो कटिंग नहीं हो रही थी तो मैंने जो है इसको ग्रेट कर लिया। और इसको हल्का सा जो है वो फ्राई करेंगे तकरीबन 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। और अब इसके अंदर शामिल कर दूंगी कट की हुई बंद गोभी। तो और अब इसको भी हल्का सा जो है वो ये मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसी ऐड करते हैं ताकि इसको जो है वो मज़ेदार सा बनाया जाए, जिसके लिए मैंने 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून नमक, और इसके मज़ीद टेस्टफुल करने के लिए इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टीस्पून चिकन पाउडर। और अब इसके अंदर शामिल करूँगी ढेर सारा सब्ज़ धनिया जो को बारीक कट किया हुआ है। फ्लेम को बंद कर लूँगी और अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका। अगर आप ये नहीं शामिल करना चाहते तो इसकी जगह पे नींबू का रस शामिल कर लें। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। डो को गूंदे हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसको मैं चेक कर लेती हूँ। माशाल्लाह से ये अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो चुकी है, लेकिन इसको हल्की सी एक मुक्की और लगा देते हैं ताकि ये और मज़ीद जो है वो अच्छी सी सॉफ़्ट हो जाए, ताकि हमारे मोमोज़ बहुत सॉफ़्ट से तैयार हों। इसके लिए अब मैंने सारे आटे का एक ही पेड़ा बना लिया है। अब इसकी बड़ी सारी एक ही रोटी बेल लूँगी। अगर आप ज़्यादा आटे को एक मरतबा हैंडल नहीं कर सकते तो आप छोटे छोटे पेड़े बना लें। ये याद रहे कि रोटी को हमने जो है बिल्कुल बारीक बेलना है, मोटा नहीं बेलना। माशाल्लाह से रोटी हमने अच्छे तरीके से बेल ली है। अब मैंने लिया है एक ढक्कन, इसको हल्का सा प्रेस करूँगी तो ये बड़ी आसानी के साथ जो है अंदर से पूड़ी हमारी बन के तैयार हो जाएगी। अगर आप किसी बड़े साइज़ का बनाना चाहते हैं मोमो तो आप बड़े साइज़ का ले लें या कोई फूड कटर ले लें। देखें एक ही वक्त में हमारी ज़्यादा सारी जो है वो पूड़ियाँ बन के तैयार हो गई हैं माशाल्लाह से। अब हम इसको जो है वो प्लेट में रख देंगे। यहाँ पे अब एक पूड़ी उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे थोड़ी सी स्टफिंग। अब इसको हाथ में उठा के तो ऐसे उंगली की मदद से जो है इसको हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे तो ये माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत जो है हमारा मोमो बन के तैयार हो जाएगा। इसी तरह हाफ़ को हमने ऐसे कर लेना है और हाफ़ जो है ये हम वैसे ही रखेंगे। इसको इससे अच्छे तरीके से जो है वो बंद कर देंगे। माशाल्लाह से कितना प्यारा हमारा मोमो बन के तैयार हो चुका है। माशाल्लाह से सारे मोमोज़ मैंने बना लिए हैं। अब मैंने यहाँ पे एक पतीले में पानी बॉयल होने के लिए छोड़ दिया था। पानी हमारा बॉयल हो चुका है। अब मैंने स्टीमर के ऊपर सारे मोमोज़ जो हैं वो रख दिए हैं और अब इसको अच्छे तरह से जो है वो कवर कर देंगे और फ्लेम हमारा जो है वो मीडियम रहेगा और इसको 12 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 12 मिनट के बाद हम इसकी कंडीशन चेक करते हैं। माशाल्लाह से मोमोज़ जो हैं हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको 1 बाय 1 जो है यहाँ से निकाल लेंगे। अगर आपको हमारी मोमो बनाने की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। जहाँ भी रहें खुश रहें और हेल्थी रहें। वीडियो को एंड तक देखने का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।